ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल बंद कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ के कुछ हिस्सों में सुरंगों का खदशा है। ईरानी पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने मुतबादिल रास्ते मुतय्यन कर दिए, नक्शा जारी। उधर ईरानी पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए पासदारान से ताउन करना होगा। अमरीकी जरीदे के मुताबिक ईरान जहाज़ों से टोल वसूल करेगा। ईरान ने सालिसों को आगाह कर दिया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि बातचीत से पहले ही 10 नकाती तजावीज़ के 3 अहम नकात की खिलाफ वर्जी की जा चुकी। लेबनान पर हमले और ईरान की फ़ज़ाई हुदूद में ड्रोन की दरअंदाजी हुई। ईरान के यूरेनियम अफजूदगी के हक़ की नफ़ी की गई। इस सारी सूरत हाल में दो तरफ़ा जंगबंदी या मुज़ाकरात गैर माकूल हैं। ईरानी मीडिया ने अहम ज़राए के हवाले से दावा किया है कि अगर इसराइल ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी जारी रखी तो ईरान आर्जी जंगबंदी मुआहदे से दस्तबरदार हो जाएगा। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए पुरुम्मीद है। अगर सिर्फ 3 नकात पर इख्तलाफ है तो अच्छी बात है कि बहुत सी बातों पर इत्तफाक है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का बाकिर कालिबाफ के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा कि ईरानी हुकूमत को गलत फहमी हुई, लेबनान भी सीज़ फायर में शामिल होगा। अगर ईरान चाहता है कि मामला लेबनान की वजह से टूट जाए तो ये उनका इंतखाब होगा। इसराइल हमें ईरान पर मुज़ाकरात में कामयाबी के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी मीडिया पहली 10 नकाती तजवीज़ फैला रहा है जिसे अमरीका पहले ही रद्दी के टोकरे में डाल चुका। ईरान से कुछ लोग प्रोपेगेंडे के लिए गलत 10 नकात पेश कर रहे हैं। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने का फैसला किया और इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का फैसला किया। हुर्मुज़ में ट्रैफिक बढ़ी है, तेल की कीमतें कम हुई हैं। डील यह है कि सीज़ फायर हो और बातचीत हो और हुर्मुज़ खुले। ईरान को अगला इकदाम करना है, वरना ट्रंप के पास ऑप्शन है कि वह जंग में वापस आ जाए। ईरान यूरेनियम अफजूदा ना करे। अमरीका को इंतखाब करना होगा कि वह जंगबंदी चाहता है या इसराइल के जरिए जंग जारी रखना चाहता है। दोनों चीज़ें एक साथ मुमकिन नहीं है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जंगबंदी के ऐलान वाला बयान शेयर करते हुए अब्बास अराग़ची ने लिखा कि ईरान और अमरीका जंगबंदी की शराइत वाज़े और दो टोक हैं। दुनिया जंगबंदी के ऐलान के बाद लेबनान में होने वाले कत्लेआम को देख रही है और ये भी कि अमरीका अपनी की गई बातों पर कायम रहता है या नहीं। गेंद अब अमरीका की कोर्ट में है। ईरानी मीडिया का दावा है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंगबंदी की इसराइली खिलाफ वर्जियों से आगाह किया। मुज़ाकरात के लिए अमरीकी नायब सदर JD वेंस पाकिस्तान आएंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस का ऐलान। JD वेंस के साथ स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेराड कुशनर भी पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान की मेज़बानी में ईरान अमरीका मुज़ाकरात का पहला दौर हफ्ते की सुबह इस्लामाबाद में होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा है कि लेबनान ईरान के साथ जंगबंदी का हिस्सा नहीं है, लेकिन सदर ट्रंप, नेतन्याहू और दीगर फरीक़ैन से लेबनान के मामले पर बातचीत करते रहेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा है कि हम वही डील करेंगे जो अमरीका के बेहतरीन मफाद में होगी। बंद कमरों के पीछे हसास बातचीत होगी। ईरान पर ताज़ा हमलों की इत्तलात पर तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा है कि उन्हें इसकी इत्तला नहीं। ये एक नाजुक जंगबंदी है, इसके मौसर होने में वक्त लग सकता है। ईरानी अवाम की आज़ादी का सवाल अभी कबल अज़ वक्त है। इसराइल की लेबनान पर वहशियाना बमबारी। बैरूत समेत लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों में 10 मिनट में 100 से ज़ायद मकामात पर बम बरसा दिए। 254 लेबनानी शहरी शहीद, 1165 जख्मी। मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। कासमिया पुल पर और कब्रिस्तान में जनाजे के दौरान भी बमबारी। हिजबुल्लाह का भी जवाबी वार। लेबनानी मीडिया का कहना है कि जंगबंदी के बाद पहले जवाब में हिजबुल्लाह ने मनारा की मकबूजा बस्तियों को रॉकेटों से निशाना बनाया। लेबनानी सदर जोसेफ ऑन का लेबनान को जंगबंदी मुआहदे में शामिल करने का मुतालबा। इसराइली फ़ौज का कहना है कि दरियाए लितानी इलाके को गैर अस्करी रखने के लिए ऑपरेशन जारी है। दरियाए लितानी के जनूबी इलाके लेबनान से मुनक़ता हैं। ईरान के शहर इस्फहान में धमाके। ईरान के खुज़स्तान सूबे में एयर डिफेंस से इसराइली ड्रोन मार गिराया। मलबा गिरने से बच्चा जाँ बहक।
गुज़िश्ता 24 घंटों में कुवैत पर ईरान से 4 मिसाइल और 42 ड्रोन हमले हुए। कुवैती वज़ारत दिफा के मुताबिक हमलों में पेट्रोलियम तनसीबात, बिजली घरों को निशाना बनाया गया। कतर ने कहा है कि बुध को 7 बैलिस्टिक मिसाइल और मुतादिद ड्रोन हमले किए गए जिन्हें नाकाम बना दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि लेबनान को हिजबुल्लाह की वजह से मुआहदे में शामिल नहीं किया गया, ये मामला अलग है। एक और बयान में अमरीकी सदर का कहना था कि लोगों की तरफ से बहुत सी ऐसी बातें हो रही हैं जिनका अमरीका ईरान मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। ऐसे लोग धोखेबाज, जालसाज और इससे भी बदतर हैं। तहकीकात के बाद उन्हें बेनकाब किया जाएगा। अमरीका के लिए काबिल कबूल निकात का सिर्फ एक ही मजमुआ है। हम उन निकात पर बंद कमरे मुज़ाकरात में बातचीत करेंगे। ये वो निकात हैं जिन पर हमने जंगबंदी मुआहदे के लिए इत्तफाक किया। ये निकात नहायत माकूल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तनाज़े वाले इलाके में चंद मकामात पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की इत्तला मिली है जो अमल की रूह को मजरूह करती है। तमाम फरीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा और जंगबंदी का एहतराम करें ताकि तनाज़े के पुरअमन हल के लिए सफारतकारी किरदार अदा कर सके। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, नायब सदर JD वैंस, ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ और दीगर अमरीकी और ईरानी ओहदेदारों को टैग किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कुवैती हम मनसब जाबिर अल अहमद अल सबह को फ़ोन। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़रा ख़ारजा ने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया। लेबनान में संगीन खिलाफ वर्जियों का जिक्र किया। इस्तेहकाम और देर पर अमन के लिए सीज़ फायर की मुकम्मल पाबंदी पर जोर दिया। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने इब्तदाई सीज़ फायर का खैर मकदम किया। पाकिस्तान की काविशों को सराहा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की कनेडियन और हिस्पानवी वज़रा ख़ारजा से भी गुफ्तगू। जंगबंदी पहला कदम है, मगर हमारी जो मंजिल है वो असल में पायदार और देर पा अमन और तरक्की और खुशहाली है। पार्टनरशिप, खलूस, नेक नीति, सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर हम पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप यकसू थी है और रहेगी इंशाअल्लाह। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वो कई रातें जागते रहे और किस तरीके से उन्होंने अमेरिकी लीडरशिप के साथ, ईरानी लीडरशिप के साथ जो उनके राब्ते रहे, जिस तरह बात हुई, मैं समझता हूँ कि आपको मेरे साथ मिलकर इनके लिए और फील्ड मार्शल के लिए भरपूर आप काबीना इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तालियों से इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जंग वक्ती तौर पर टल गई है, जंगबंदी का पहला कदम है, हमारी मंजिल पायदार अमन है। इस जंग में भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की गई, फरोई मसाइल खड़े करने की अंदरूनी और बैरूनी साजिशें की गईं। ईरान अमरीका जंगबंदी के मामले पर अस्करी क़यादत ने सियासी क़यादत के साथ कदम से कदम मिलाकर मेहनत की। पाकिस्तानी सियासी और फौजी क़यादत एक थी, एक है और एक रहेगी। जंग बंदी के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कई रातें जागते रहे, अमरीकी और ईरानी क़यादत से राबते रहे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ारत ख़ारजा की टीम दिन रात काम करती रही। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मंगल को सऊदी वली अहद से बात की, हमलों पर इजहार यकजहती किया, हम जंगबंदी के लिए पूरी रात लगे रहे। वज़ीर आज़म ने ईरान और अमरीकी क़यादत के साथ साथ जंगबंदी की कोशिशें करने पर सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक, आज़रबाईजान, तुर्की और चीन का शुक्रिया अदा किया। जंगबंदी के लिए मुआवनत पर सदर आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, चारों वज़राए आला और इत्तेहादी रहनुमाओं का भी शुक्रिया अदा किया। ने जिसने सालिस का किरदार अदा किया है, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इकदाम है। हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है, वो नोबेल प्राइज़ के हकदार हैं। पूरी दुनिया इसके कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करती, तो इन्होंने इसकी रोकथाम किया, इसलिए उनको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। पाकिस्तान ने एक सालसी का किरदार अदा किया है दोनों मुल्कों के दरमियान। फील्ड मार्शल साहब, उनका जो कारकर्दगी और किरदार और इसमें जो उन्होंने एक रोल अदा किए,
मेरे ख्याल दुनिया तारीख में वो सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे जो इज्जत बढ़ी है ना, वो क्या बात है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान सुर्खरू हुआ है। मैं चाहूंगा कि ट्रंप भी हमारे वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल के लिए मुश्तरका नोबेल प्राइज का ऐलान करें कि कश्मीरी हर कदम पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमन की अलामत बन गया है और यकीनन ये कामयाब तरीन खारजा पॉलिसी है। पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान ईरान अमेरिका जंगबंदी पर मुल्क भर के अवाम खुश। कामयाब सिफारतकारी पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन। किसी ने पाकिस्तान को अमन का नोबेल इनाम देने की तजवीज़ दी तो किसी ने कहा कि दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत बढ़ गई, पाकिस्तान सुरखरू हो गया। ईरान की जानिब से मुज़ाकरात से किनारा कशी के इशारे के बाद हंगामी सफारतकारी का आगाज़ हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी हम मनसबों से राबते किए। कतर, मिस्र और तुर्की ने भी ईरानी क़यादत से राबते किए। आबना हुर्मुज़ के लिए बिल आखिर चीन मैदान में कूदा। अमरीकी अखबार ट्रंप की डेडलाइन के खात्मे से चंद घंटे पहले दिलचस्प तेज़ तर सफारती कोशिशों की तफसीलात सामने ले आया। अखबार के मुताबिक चीन की जानिब से आबना हुर्मुज़ खुलवाने पर ईरान को आखिरी वक्त रजामंद करवाया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीकी वक्त शाम 5 बजे सदर ट्रंप को सीज़ फायर की तफसीलात से आगाह किया। सदर ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान इन निकात पर राजी है तो वो भी राजी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हालिया सूरत हाल में मुत्तहिदा अरब अमारात की पाकिस्तान से नाराज़गी नज़र नहीं है। UAE के साथ हमारा ताल्लुक कई नस्लों पर मबनी है और उसकी बुनियादें बहुत मजबूत हैं। मेच्योरिटी आने पर हमने रकम वापस कर दी जो हम पहले भी करते रहे हैं और ये रकम वापस भी आ सकती है। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर ईरानी हमले के बाद सऊदी अरब ने बहुत नाराज़गी का इजहार किया और हमने उस वाक़े की मजम्मत भी की। हमें एक तनी हुई रस्सी पर चल रहे थे, लेकिन ईरान समेत हर मुल्क का एतमाद पाकिस्तान को हासिल रहा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद कहा कि किसी भी मरहले पर पाकिस्तान का ताल्लुक किसी भी मुल्क से ख़राब नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा नाराज़ तो भारत है कि क्या हो गया। पाकिस्तानी क़यादत ने अपना जो मकाम बनाया उसका मुस्बत नतीजा ज़रूर निकलेगा, क्योंकि इस सारे अमल में चीन और रूस जैसे ममालिक की मर्जी भी शामिल है। अगर किसी की बदनीयती हो सकती है तो इसराइल की हो सकती है। वो चाहेगा कि इस मामले का तबाहकुन अंजाम हो जिस पर वो शादियाने बजा सके। अमाराती वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि अमरीका और ईरान जंगबंदी मुआहदे की शराइत पर वजाहत तलब करेंगे। वजाहत ख़ित्ते में ईरानी हमले रोकने को यकीनी बनाने के लिए होंगी। वजाहतों में आबना हुर्मुज़ को बिला मशरूत खोले जाने को यकीनी बनाना भी शामिल होगा। खलीजी ममालिक पर हमलों पर ईरान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ दरकार है। ईरान को तमाम नुकसानात का मुकम्मल हर्जाना अदा करना होगा। हॉलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, बरतानिया, कनाडा, डेनमार्क, स्पेन, यूरोपीय काउंसिल और यूरोपीय कमीशन का अहम मुआहदे में किरदार अदा करने पर पाकिस्तान और तमाम शराकतदारों का शुक्रिया। मुश्तरका एलामिया में कहा है कि अब तवज्जो फौरी सिफारतकारी पर होनी चाहिए ताकि पायदार अमन यकीनी बनाया जा सके। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और ख़ित्ते के इस्तेहकाम को यकीनी बनाना नागुज़ीर है। तमाम फ़रीक़ैन से सीज़ फायर पर मुकम्मल अमल दरामद की अपील करते हैं। मुज़ाकरात के ज़रिए हल के लिए हम फ़आल किरदार अदा करते रहेंगे। ट्रंप ने जंग शुरू की मगर हार कर निकले। अमेरिका की महंगी जंग बेसूद रही। ईरान का स्ट्रेटेजिक ढांचा जूं का तूं। अमेरिकी सियासी रिस्क एनालिस्ट इयन ब्रेमर का तज्जिया। कहा कि ट्रंप ने फतह का ऐलान किया लेकिन सीज़ फायर दरअसल ट्रंप की पसपाई है। सीज़ फायर ने इस लड़ाई को रोक दिया जिसने आलमी तवानाई के बाजारों को शदीद हिला कर रख दिया। पूरी दुनिया में वसी इलाकाई जंग के खदशात पैदा कर दिए थे। ईरान का बुनियादी इक़्तिदार और ताकत का मरकज़ जगह पर मौजूद है। इलाकाई तवानाई की सियासत और सिक्योरिटी ख़तरात अब भी वैसे ही हल तलब हैं। अमरीकी तज्ज़ियाकार ने कहा है कि ईरान से जंग और फिर जंग बंदी सदर ट्रंप के फैसले थे। ईरान में हुकूमत की तब्दीली का दावा बिल्कुल भी सच नहीं। जंग के बड़े जियोपॉलिटिकल असरात अमरीका के हरीफों के हक़ में निकले। रूस तेल की ज़्यादा आमदनी की वजह से मजबूत हुआ जबकि चीन तवील मुद्दती फ़ायदा उठाने वाला मुल्क बन गया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि जंगबंदी का मुआहदा इसराइल के मुकम्मल ताउन से किया गया। जंगबंदी इख्तिताम नहीं, हमारे मज़ीद अहदाफ हैं जिन्हें मुआहदे या जंग दोबारा शुरू करके हासिल करेंगे। ईरान के साथ जंगबंदी में हिज़्बुल्लाह शामिल नहीं है। इसराइल ईरान जंग दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है।
हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, चाहे मुआहदे से या ताकत से अफजूदा यूरेनियम ईरान से ख़त्म कर दिया जाएगा। ईरान में हिजबुल्लाह के हक में मुजाहरे, जंगबंदी मुआहदे में हिजबुल्लाह को भी शामिल करने का मुतालबा। पासदारान इनकलाब की इंटेलिजेंस विंग के शहीद सरबराह माजिद खादिमी सुपुर्द खाक, जनाजे में अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की लेबनान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत, कहा कि लेबनान समेत तमाम मुहाजों पर जंगबंदी ज़रूरी है। फ्रांसीसी सदर की ईरान और अमरीकी सदूर से अलग अलग गुफ्तगू। मैक्रोन ने ईरान अमरीका जंगबंदी फैसला बेहतरीन करार दिया, मुस्तकिल अमन के लिए जामे मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में रुकावटों को ख़त्म करना होगा। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ का लेबनान को भी जंगबंदी में शामिल करने का मुतालबा। कहा कि लेबनान में जो कुछ हो रहा है उसका आलमी असर भी है। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने कहा है कि अमरीका ईरान जंगबंदी हो गई, लेकिन अभी बहुत काम करना बाकी है। सऊदी अरब पहुंचने के बाद गुफ्तगू में कहा है कि जंगबंदी को मुस्तकिल और देरपा बनाने के लिए काम करना है। हम सब जैसा अमन देखना चाहते हैं उसके लिए अभी काम बाकी है। ये जंग हमारी जंग नहीं थी, उनका काम बरतानिया की हिफाजत करना था। आबनाए हुर्मुज़ का खुला होना बहुत अहम है, इसके लिए मुतादिद ममालिक को इकट्ठा कर रहे हैं। अब सऊदी अरब और खित्ते के दीगर ममालिक से बातचीत करेंगे। भारत में इसराइल के सफ़ीर ने कहा है कि इसराइली हुकूमत पाकिस्तान को काबिल एतमाद प्लेयर नहीं समझती। अमरीका ने अपनी वजूहात की बिना पर फैसला किया है कि वो पाकिस्तान की मुआवनत की खिदमात हासिल करे। इसराइल ने माजी में भी देखा है कि अमरीका ने किस तरह कतर और तुर्की को हमास से मुआहदे के लिए इस्तेमाल किया। ताहम इसराइल के लिए ये बात अहम है कि वो जो नताइज देखना चाहता है उसके लिए अमरीका के साथ हम आहंग रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि दुनिया भर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ़ की जा रही है। कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि भारत में भी हमारी सफारती कामयाबी का एतराफ़ किया जा रहा है। जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं वो फ़ख्र से अपनी शनाख्त बता रहे हैं। खलीज फ़ार्स के दोनों तरफ हमारे भाई हैं, हम उनमें सुलह करवा रहे हैं। अपोजिशन लीडर महमूद अरशकज़ई ने कहा है कि कोई पागल ही होगा जो इस कामयाबी पर खुश ना हो। हमारे इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इन हालात में हम पाकिस्तान के साथ हैं। हम खैर और तकवा के तौर पर हुकूमत की गैर मशरूत हिमायत करते हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जंगबंदी मुस्तकिल हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज लियाकत बाग रावलपिंडी का जलसा मुलतवी कर दिया। बैरिस्टर सलमान सफदर की बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के पेश नज़र सलमान सफदर के जरिए पार्टी को जलसा मनसूख करने की हिदायत की। बानी पीटीआई आलमी सतह पर पाकिस्तान की सफारती कोशिशों से आगाह थे। बताया कि उनकी मुतासरा आंख में पहले से बहुत बेहतरी आई है। सेहत और जेल सहूलियात से मुतालिक कोई शिकायत नहीं की। इस्लामाबाद में ज़िले इंतज़ामिया ने 9 और 10 अप्रैल को मकामी छुट्टी का ऐलान कर दिया। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक इस्लामाबाद में आज और कल तमाम स्कूल और दफातर बंद रहेंगे। ज़रूरी खिदमात के इदारे बदस्तूर काम करते रहेंगे। हुकूमत बलोचिस्तान ने किफ़ायत-शारी मुहिम के तहत साबिक़ गवर्नर्स, वज़राए आला, वज़रा, अरकान असम्बली और गैर मुतल्लिका एहलकारों से सरकारी गाड़ियाँ वापस लेने का फैसला तो कर लिया। ताहम सूबे में महकमा एक्साइज़ के पास 3672 सरकारी गाड़ियों का रिकॉर्ड ही दस्तयाब न होने का इंकशाफ हुआ है। महकमा ज़राअत, पुलिस, महकमा सेहत और महकमा नज़्म व नस्क की गाड़ियाँ शामिल। महकमा एक्साइज़ ने रिपोर्ट वज़ीर आला बलोचिस्तान को पेश कर दी। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने गाड़ियों की मालूमात के लिए सहरुकनी कमेटी बना दी। इसराइल ने गजा पर ड्रोन से हमला करके अरब टीवी के सहाफ़ी मोहम्मद वेशाह को शहीद कर दिया। मोहम्मद वेशाह की गाड़ी पर हमला किया गया, गाड़ी जलकर तबाह हो गई। अक्टूबर 2023 से अब तक गजा में शहीद होने वाले फ़लस्तीनी सहाफ़ियों की तादाद 262 हो गई।
मकबूजा बैतुल मक़दस में मुक़द्दस मकामात आज सुबह खोल दिए जाएंगे, इसराइल का ऐलान। इसराइल ने ईरान जंग के बाद मकबूजा बैतुल मक़दस में मुक़द्दस मकामात को बंद कर दिया था। ट्रंप बाज़ नेटो ममालिक को ईरान जंग में हिमायत न देने पर सज़ा देने पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी जरीदे के मुताबिक ऐसे नेटो ममालिक से अमरीकी फ़ौजियों को निकाला जाएगा जो ईरान जंग में गैर मुआवन रहे। अमरीकी फ़ौजियों को ममालिक में तैनात किया जाएगा जो इस जंग में हिमायत कर रहे हैं। मुमकिन तौर पर स्पेन या जर्मनी में अमरीकी अड्डे बंद करना प्लान में शामिल हो सकता है। साबिक इस्राएली नायब चीफ ऑफ स्टाफ की नेतन्याहू पर तनकीद। कहा कि नेतन्याहू ने ईरानी निज़ाम ख़त्म करने की बजाय उसे और मजबूत कर दिया। इस जंग में ईरान स्ट्रेटेजिक फ़ौक़ियत के साथ उभरा है। इसराइली रहनुमा ने कहा है कि नेतन्याहू ने खुद को इसराइली सिक्योरिटी के लिए ख़तरा साबित कर दिया। वो अब एक दिन के लिए भी इक़्तिदार में रहने के अहल नहीं रहे। 7 अक्टूबर की नाकाम काबीना को अगले दौर की क़यादत नहीं करनी चाहिए। साबिक इस्राएली नायब चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि इसराइल की हकीकी सिक्योरिटी के लिए हुकूमत का बदलना ज़रूरी है। मुत्तहदा अरब अमारात और बहरीन के मरकजी बैंकों ने करेंसी के तबादले का मुआहदा कर लिया। मुआहदे की मालियत 2 अरब बहरीनी दिनार यानी तकरीबन 20 अरब दिरहम है। मुआहदा 5 साल के लिए होगा। मुआहदे पर दस्तखत ऑनलाइन तकरीब में किए गए। हुक्काम के मुताबिक मुआहदे से मकामी करेंसी के इस्तेमाल में इजाफा होगा। अमरीकी जज ने ट्रंप इंतजामिया को 5000 से ज़ायद इथोपियन बाशिंदों के लिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म करने से रोक दिया। PSL 11 में पेशावर ज़ल्मी ने हैदराबाद किंग्समैन को सनसनीखेज़ मुकाबले के बाद 4 विकेटों से हरा दिया। हैदराबाद किंग्समैन की टीम पहले खेलते हुए 145 रन बनाकर आउट हो गई। पेशावर ज़ल्मी ने हदफ आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। बाबर आजम 43 रन बनाकर नुमाया बैटर रहे। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए गए।